हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो गए क्या चाहिए जैकेट आपकी। तो सुबह हो गई और हम लोगों ने नहा धो के तैयार हो गए। मैंने पहनी है साड़ी और हम लोग अभी जाएंगे नीचे कीर्तन करेंगे। इसके बाद फिर 8 बजे के बाद जाएंगे बाकी बिहारी दर्शन करने, और भी मंदिर है वहाँ भी दर्शन करने जाएंगे। तो बहुत अच्छी रही हमारी यात्रा और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे आ गए। और आप सबको राधे राधे। आप सब लोग भी मेरे साथ ठाकुर जी के दर्शन करिएगा। तो अभी हम चलते हैं नीचे, वहाँ पे कीर्तन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग कीर्तन करेंगे। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन चारों तरफ सुनाई दे रही है। थोड़ा सा अंधेला है अभी क्योंकि सुबह के बजे हैं 6 और 6 बजे से होने लगते हैं कीर्तन। ये मेरे आश्रम का मंदिर, ठाकुर जी के बहुत सुंदर दर्शन है। और अभी तक यहाँ पे आरती पूजा चल रही थी। और माला ले लीजिए। आश्रम की आरती पूजा खत्म होने के बाद हम लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकले। बहुत सुंदर दुकानें सजी रहती हैं, देख के मन ऐसा लगता है कि बस जो दिखे सब खरीद लो, पर ऐसा होता कहाँ है, भीड़ बहुत है। तो धीरे धीरे हम लोग ये ठाकुर जी के बिहारी जी के जो मेन एंट्रेंस है उससे पहला आंगन जो पड़ता है उसमें से एंट्री लेते हुए अंदर ब्याकी बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भीड़ की वजह से ना तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन तब भी मैं आप लोग के लिए वीडियो छोटी सी क्लिप बना ले रही हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बिहारी जी के दर्शन के बाद हम लोग राधा वल्लभ मंदिर पे पहुँचे। ये वल्लभ समुदाय का एक बहुत ही सुंदर दर्शन है, जिनका राधा वल्लभ के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। और यहाँ पर भी सुबह की आरती पूजा हो रही थी। इस समय ठाकुर जी का भोग लग रहा है तो मंदिर के पट बंद है। हम लोग यहीं पर थोड़ी देर बैठ के इंतज़ार करेंगे। और फिर जब आरती हुई तो हम लोगों ने आरती में हम लोग शामिल हुए और आप लोग को भी मैंने आरती में शामिल किया। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप टाइम पे पहुँच जाते हो और आरती के समय आप खड़े होते हो भगवान के सामने, भगवान को आप निहारते हो तो मन में भी बहुत शांति मिलती है। तो ये रहे राधा वल्लभ के दर्शन, आप लोग भी कीजिए। राधा वल्लभ के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे सेवा कुंज, और अब सेवा कुंज के दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे राधा दामोदर। सेवा कुंज के शिवा के बिहारी तेरी आरती गाए। जब राधा रानी रास करते करते थक जाती थी तो भगवान यहीं पर विश्राम करते थे और राधा रानी की सेवा भी यहीं पे करते थे, तभी से इस वन का नाम है सेवा कुंज। सेवा कुंज दर्शन हुए और अब हम जाएंगे। दामोदर मंदिर के जो संत थे वो रोज़ गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे, लेकिन जब समय के साथ साथ वो बूढ़े हो गए तो वो उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो गोवर्धन की परिक्रमा रोज़ लगा पाएँ। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि क्या प्रभु मेरे जीवन के लास्ट क्षण ऐसे ही गुजर जाएंगे बिना आपकी परिक्रमा के। तो गिरिराज महाराज ने बड़ी कृपा की और एक पत्थर गिरिराज महाराज से उठ करके इस मंदिर में स्थापित हो गया, उस महाराज जी की कुटी में, जिनमें भगवान के चरण चिन्ह, गाय का खुर और लाठी का निशान अंकित है, जिनकी परिक्रमा लगाने दामोदर के दर्शन हुए। और यहाँ की 4 परिक्रमा लगाने से गिरिराज महाराज की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। जब मैं वृंदावन आती हूँ तो सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करने के बाद यहाँ परिक्रमा लगाने जरूर आती हूँ। अगर किसी कारण उस गोवर्धन नहीं पहुँच पाई तो मैं यहाँ से ही 4 परिक्रमा लगा के गोवर्धन महाराज के दर्शन कर लेती हूँ। राधा दामोदर से होके हम लोग आए जमुना घाट और यहाँ पे यमुना मैया के दर्शन किए। अभी दीपदान भी करेंगे यहीं पे। और वैसे बोटिंग नहीं करनी है मुझे क्योंकि बच्चे होते हैं साथ में तो बोटिंग करने का मज़ा आता है। अब अकेले से मैं बोटिंग नहीं करूँगी, केवल ऐसे दर्शन करूँगी जमुना मैया के और फिर यहाँ से निकलेंगे निधि वन की तरफ। मैं आपको पूरे वृंदावन बाके बिहारी से लेके जो भी रास्ते मेरे मंदिर पड़ता है, जो मैं हमेशा आती हूँ, इनके सबके दर्शन कराती जाऊँगी। इस बार मुझे अपने हस्बैंड के साथ वृंदावन की परिक्रमा लगानी है, जो मुझे काफ़ी समय से लगानी थी, मैं नहीं लगा पाई। तो इस वजह से हम परिक्रमा लगाएंगे सारे दर्शन करने के बाद, तो इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर की तरफ नहीं जा पाएंगे। अगली बार जब मैं आऊँगी तो उस तरफ भी दर्शन करने जाऊँगी, तो उसका भी वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊँगी पूरा। तो अभी तो यहाँ के दर्शन करने के बाद शाम के समय 2:30 से 3 बजे के आसपास वृंदावन की भी परिक्रमा लगानी है मुझे। हम लोग आगे निधि वन और यहाँ पे
राधा रानी के दर्शन करेंगे, उनके श्रृंगार चढ़ता है। और निधि वन में ना शाम को भगवान का भोग लगा के प्रसाद चढ़ा के और उन पे बिस्तर बिछा के शयन करवाने के लिए भगवान को लिटाया जाता है। और जब सुबह पंडा मंदिर का पट खोलते हैं तो दतुन टूटी हुई, जल फैला हुआ, बिस्तरों में सिलवटें। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे ना यहाँ भगवान यहाँ से देखो, यहाँ से बांके बिहारी प्रकट हुए। बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी दो मूर्ति प्रकट हुई। बोलो बांके बिहारी लाल की। रंगनाथ जी की समाधि स्थल के दर्शन किए और निधि वन में यहीं पे बांके बिहारी लाल का प्राकट हुआ था। और यहीं पे राधा रानी और बांके बिहारी का दोनों ही हाँ यहीं पे बिहारी जी के प्रकट हुए थे। फिर वो वहाँ पे जाके उनकी मूर्ति की स्थापना की गई थी बिहारी जी की। निधि वन में ये जितने भी आपको वृक्ष दिख रहे हैं ये सारी गोपिकाएं हैं। रात में ये गोपिका बन जाती हैं और दिन में वृक्ष बन करके निधि वन में स्थापित हो जाती हैं। बस्ती चोर का मंदिर है जहाँ पे राधा रानी ठाकुर जी की बंसी चुरा के और बैठ गई थी। कहती कि तुम ना मेरे लिए, ये बंसी मेरे लिए सवत का काम करती है। रास बिहारी, उन्होंने रास बिहारी के दर्शन किए और अब निधि वन से निकलेंगे तो जाएंगे हम लोग यहाँ खड़े हो जाओ, पहले हमारी बात को सुनो। हम लोग आगे रंगनाथ मंदिर, तो यहाँ पे रंगनाथ रथ के दर्शन करेंगे। ये सब दक्षिण भारत की सभ्यता का मंदिर है। ये दक्षिण भारत जब जाओ ना तो सारे मंदिर ऐसे ही मिलेंगे आपको। चले अब तो देखो अच्छे टाइम पे आए जी मंदिर। सोने के खंबे के दर्शन, आइए अंदर दर्शन करके आते हैं। रंगनाथ जी मंदिर की 3 परिक्रमाएं लगती हैं। पहली परिक्रमा सबसे बाहर से, फिर दूसरी परिक्रमा ये सोने के खंबे के बगल से। ये है सोने का खंबा जो कि बहुत अच्छा, वैसे पूरा सोने का नहीं, इसमें सोने का पात्र चढ़ा हुआ है लेकिन है तो सोने का ही। और सबसे ज़्यादा सोना रंगनाथ जी के मंदिर में ही है। इसे सरकार के कब्जे में है, तो यहाँ पे जितने भी पुजारी और जो भी काम करने वाली हैं वो सब सरकारी हैं। सबको सैलरी पे रखा गया है और बाकायदा इसकी भर्ती भी निकलती है। लोग इसमें अप्लाई करते हैं और फिर नौकरी पाते हैं। तो आइए हम सब दर्शन करते हैं रंगनाथ जी महाराज के। बोलो रंगनाथ जी महाराज की जय। 84 लाख नहीं होगा, एकमात्र दर्शन से भगवान के 84 लाख नहीं उतर जाओ। बाहर है द्वारका। ये भगवान की पालकी परिक्रमा के लिए निकली है। हम लोग आ गए आश्रम, 12:30 बजा हुआ है। तो अभी हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे और इसके बाद थोड़ी देर बैठेंगे, 10-5 मिनट आराम करेंगे, फिर शुरू करेंगे वृंदावन की परिक्रमा लगाना, क्योंकि 3 से 4 घंटे लगेगा मुझे परिक्रमा लगाने में। तो धीरे धीरे शुरू कर देंगे हम लोग। वृंदावन की आधी परिक्रमा लग गई। पता है ये नाव में बैठ के उस तरफ जाते हैं, क्या नाम, बेलबन की तरफ। लक्ष्मी जी का जो मंदिर, वो मेला लगा हुआ है बेलबन। अरे राधे, पैर जवाब दे गए। सुबह चलते चलते कम से कम 15 किलोमीटर तो चल ही लिया होगा। यहाँ पर चल रही है यमुना मैया की कथा, तो थोड़ी देर बैठ के कथा सुनेंगे और फिर परिक्रमा लगाएंगे। जमुना के उस पार बेलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं वृंदावन आने के लिए, क्योंकि वृंदावन में लक्ष्मी जी की एंट्री नहीं है। लक्ष्मी जी को घमंड था कि मैं लक्ष्मी हूँ, जहाँ मैं नहीं रहूँगी तो वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने कहा जाओ तुम इस वहम में ही बनी रहो और तुम्हें वृंदावन में एंट्री नहीं मिलेगी।
तो आज भी लक्ष्मी जी बेलवन में जमुना की उस पार तपस्या कर रही हैं कि कहीं ठाकुर जी की कृपा हो जाए और हमें भी वृंदावन में एंट्री मिल जाए। सो हमारी परिक्रमा होती है पूरी और थोड़ी देर बाद हम पहुंचते हैं अपने आश्रम। तैयार हो गए जाने के लिए, 8:30 बजे की ट्रेन है, तो अभी भोजन करेंगे, इसके बाद फिर निकलेंगे। सब कुछ तो रख ही दिया था, सर्दी बहुत है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वृंदावन की यात्रा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, और मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।